दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 69 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात खाली स्थान तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो 56। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव अवस्था होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 यह क्या है? तो एक हाइड्रोजन गैस है। एक हाइड्रोजन गैस है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? निस्पंदन। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान खाली स्थान देखी जाती है। तो असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। यदि किसी समांतर परिपथ में एक खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य सभी उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी होती है? जब मधुमक्खी के द्वारा काटी जाती है तो कौन सा राहत देने लायक उपयोगी होता है? तो बेकिंग सोडा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस 1 सवाई। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 62.9% होती है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत मात्रा 62.9% होता है। खाली स्थान उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। खाली स्थान उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया? क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया? तो पहला समूह में रखा गया है।
न्यूलैंड्स की तालिका में खाली स्थान को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। तो न्यूलैंड्स की तालिका में कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? 18वें। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पीयर। खाली स्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की पिच। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो क्लोरीन गैस निष्कासित होती है जब विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो Ca2 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca2 का होल ट्वाइस। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60%। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। पुष्प के मध्य में स्थित खाली स्थान मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित खाली स्थान मादा प्रजनन भाग होता है। तो अंडक पुष्प के मध्य में स्थित प्रजनन भाग होता है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो न्यूटन गति के तृतीय नियम से। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहलाता है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो सेलों की संख्या समान होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 70 में। जय हिंद।